डियर स्टूडेंट्स, हम गजल के पहले शेर को पढ़ते हैं। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। ताजवरी का मतलब है ताज पहनना यानी बादशाहत। नोहागरी का मतलब है मातम करना। मीर पहले शेर में ये बताते हैं कि जिस सर को गरूर है कि मेरे पास ताज है, मेरे पास बादशाहत है, कल को वो ताज उसके पास नहीं रहेगा, कल को वो बादशाहत उसके पास नहीं रहेगी और उसी सर के पास लोग रो रहे होंगे, लोग मातम कर रहे होंगे, क्योंकि बादशाह जो है वो ताज से महरूम हो चुका होगा और लोग उसके मरने पर उसके घर वाले मातम कर रहे होंगे। ये पहला शेर मतला है क्योंकि इस पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ यानी का मौजूद है। इसी तरह कवाफी यानी ताजवरी पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में नोहागरी है, तो ये शेर मतला है। मीर तकी मीर ने इस शेर में मजाज मुरसल का इस्तेमाल किया। मजाज मुरसल में बात कुछ कही जाती है और उससे मुराद कुछ और ली जाती है। जैसे यहाँ सर कहा गया, लेकिन सर से मुराद यानी जुज्व से मुराद कुल यानी इंसान को लिया गया है। इसी तरह हम बाज़ औक़ात कुल कह के जुज्व भी मुराद लेते हैं। मिसाल के तौर पर सब्जी को एहतियात से काटो वरना हाथ कट जाएगा, तो यहाँ हाथ नहीं कटता बल्कि हाथ का एक छोटा सा हिस्सा कट सकता है। तो मजाज मुरसल में हम कहते कुछ हैं और इससे मुराद कुछ और ली जाती है। मीर तकी मीर इस शेर में ये बताते हैं कि ये जो बादशाह होते हैं ये बड़ी शानो शौकत वाली जिंदगी गुजारते हैं और बादशाहों में इसकी वजह से गरूर और तकब्बुर आ जाता है। उन्हें गरूर होता है अपने बुलंदो बाला महल पर, उन्हें गरूर है अपने दरबार पर, अपने खजानों पर और अपनी ताकत पर। लेकिन एक बादशाह की ये शानो शौकत, उसका ये रोबो जलाल हमेशा नहीं रहता। एक वक्त आता है कि जब मौत आ जाती है, एक वक्त आता है कि जब इंसान की सांसें उखड़ जाती हैं, एक वक्त आता है जब दिल की धड़कन रुक जाती है। तो जब ऐसा वक्त आता है तो बादशाहों के महल, उनके दरबार, उनके किले, उनके खजाने, उनकी ताकत उन्हें मौत से नहीं बचा सकते। मौत एक हकीकत है जिसका सामना बड़े बड़े बादशाहों को भी करना पड़ता है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। यानी बादशाह जो हैं उन्होंने भी मरना है और बादशाहों की जिंदगी भी मुख्तसर है। कोई हमेशा की जिंदगी लेकर कोई भी शख्स इस दुनिया में नहीं आया। कुरान ने भी इस हकीकत को वाज़े कर दिया, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने मौत को चखना है। अब जब बादशाह मर जाता है तो उसके पास, उसके सर के पास नोहागरी हो रही होती है। उसके घर वाले, उसके चाहने वाले मातम कर रहे होते हैं। लेकिन मरने वाले को ज्यादा देर याद नहीं किया जाता। वही लोग जो बादशाह के मरने पे रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं,
کل کو وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ میر تقی میر نے اس شعر میں ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو غرور سے بچنا چاہیے۔ وہ بادشاہ جنہوں نے غرور کیا، آخر وہ بھی عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور تم پہاڑ سے اونچے نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میر تقی میر نے بھی ہمیں اس شعر میں یہ نصیحت کی ہے کہ ہمیں غرور کی بجائے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ دوسری بات جو میر تقی میر نے بتائی وہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں سب نے ہی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت سے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی فرار حاصل نہیں کر سکے۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، لیکن کیا وہ ہمیشہ زندگی گزارتا رہا؟ نہیں، عبرتناک انجام سے دوچار ہوا اور ایک مچھر کی وجہ سے اس کو موت آ گئی۔ فرعون اس نے کہا میں رب الاعلیٰ ہوں، میں سب سے اچھا رب ہوں، لیکن فرعون اس نے جو غرور کیا، آج اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں تماشا بنی ہوئی ہے۔ شداد اس نے بھی غرور کیا، اس نے ایک جنت بنائی لیکن وہ اس جنت میں پیر بھی نہ رکھ سکا۔ تو شاعر میر تقی میر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے اسے آخرت فراموشی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان اس نے آخرکار اس دنیا سے مر جانا ہے، تو اپنی زندگی کو عاجزی کے ساتھ گزارے اور اس دنیا میں نیک اعمال کرے، کیونکہ موت جو ہے وہ تو بادشاہوں کو بھی نہیں چھوڑتی۔ نہ گورے سکندر ہے نے قبر دارا، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ میر تقی میر کا جو زمانہ ہے وہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا زمانہ ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ بھائی کا گلا کاٹ رہے تھے اور ایک تخت و تاج کی کھینچا تانی تھی۔ اس پس منظر میں بھی اس شعر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ ہمیں یا ہر سفری کا، اسباب لٹا راہ ہمیں یا ہر سفری کا۔ آفاق سے مراد دنیا کو لیا جا سکتا ہے۔ اسباب سے مراد سامان، اور سفری سے مراد مسافر۔ یعنی میر فرماتے ہیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اس دنیا کی منزل سے کوئی بھی محفوظ نہیں گیا۔ اسباب یعنی سامان لٹا راہ میں یا ہر سفری کا، دنیا کے اس سفر میں ہر مسافر کا سامان لوٹ لیا گیا ہے اور اسے اس دنیا سے خالی ہاتھ ہی جانا ہی پڑا ہے۔ اس شعر میں صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت مرات النظیر ایسی صنعت کو کہتے ہیں جس میں شاعر اس شعر کو لکھتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کا آپس میں تعلق پایا جائے۔ مثال کے طور پر اس شعر میں شاعر نے اسباب، منزل، راہ، سفری یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو ہمیں پتا ہے کہ سفری یعنی مسافر راہ پہ چلتا ہے،
सफरी यानी मुसाफिर के पास असबाब यानी सामान भी होता है, और सफरी यानी मुसाफिर की कोई ना कोई मंजिल भी होती है। तो ये शेर सनत मरातुन नज़ीर का है, जिसमें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका आपस में ताल्लुक होता है। जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो मीर तकी मीर के इस शेर में पत्ता बूटा गुल बाग इनका आपस में ताल्लुक है। तो ये शेर भी सनत मरातुन नज़ीर का है। अब हम इस शेर को समझते हैं। शायर ये बताते हैं कि इंसान की हैसियत इस दुनिया में मुसाफिर जैसी है। इंसान इस दुनिया में एक मुसाफिर है, इंसान हालत सफर में है, और ये जो इंसान है, ये जो मुसाफिर है, ये किस काम में मसरूफ है? ये मालो असबाब इकट्ठा करने में मसरूफ है, ये ओहदा हासिल करना चाहता है, ये घर को तामीर करना चाहता है। लेकिन एक वक्त आता है कि मौत एक लुटेरे की तरह जाहिर होती है, और फिर मौत उस इंसान से उसका मालो असबाब छीन लेती है। जिस शख्स की मौत हो जाए वो तो अपनी जेब के पैसे को भी नहीं खर्च सकता, तो मौत इंसान को इस काबिल नहीं छोड़ती कि वो अपने मालो असबाब, अपनी रकम, अपनी दौलत को इस्तेमाल कर सके। मौत इंसान से उसकी दौलत का इख्तियार छीन लेती है, मौत इंसान से उसका ओहदा छीन लेती है, और मौत इंसान से उसका घर भी छीन लेती है। मौत इंसान को उसके घर से भी महरूम कर लेती है। वो घर जिसकी ईंट ईंट उसने खुद बनाई, जिसकी दीवारों से उसने प्यार किया, लेकिन किसी भी इंसान का घर हमेशा उसके पास नहीं रहता, और मौत के बाद आखिरकार वो उस घर से निकल जाता है और एक और घर में चला जाता है, जो मिट्टी का घर है और जो कि असल घर इंसान का है। इसलिए ये कहा जाता है कि कफन की जेब नहीं होती, यानी इंसान को इस दुनिया में मालो असबाब के लिए दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, ओहदा और घर बनाने में इंसान को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि इंसान को ऐसे अमाल करने चाहिए जो नेकियों पर मबनी हो, क्योंकि मौत इंसान से उसकी नेकियां नहीं छीन सकती, मौत इंसान को उसकी नेकियों से महरूम नहीं कर सकती, लेकिन दुनियावी आसाइशें मौत जो है वो इंसान से उसकी छीन लेती है, और हर इंसान को इस दुनिया से खाली हाथ ही जाना पड़ता है। तो शेर का एक पहलू ये भी है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो कल्बे सलीम यानी पाकीज़ा दिल लेकर आता है, लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी आगे बढ़ती है, इंसान अपनी जिंदगी में ही जब वो अहद शबाब में आता है तो उसकी बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद जब इंसान बुढ़ापे की सरहदों में कदम रखता है, उसकी अहद शबाब की तवानाइयां खत्म हो जाती हैं, यानी इंसान बचपन की मासूमियत से, पाकीज़गी से महरूम हो जाता है, इंसान अहद शबाब की तवानाइयों से महरूम हो जाता है, और फिर एक वक्त आता है कि जब उससे उसकी दिल की धड़कनें भी छीन ली जाती हैं। फिर एक वक्त आता है कि जब उससे उसकी सांस लेने का हक भी छीन लिया जाता है, वो सांसों से भी महरूम हो जाता है। तो इस दुनिया में इंसान जो है वो हर चीज जो है, जो उसके पास दुनियावी चीज है, उससे वो महरूम हो जाता है। मौत एक लुटेरे की तरह आती है और इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है। हम देखते हैं कि सिकंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा फातेह कहलाता है, वो भी जब इस दुनिया से गया था तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे। हम ये देखते हैं कि कारून जो बड़ा ही अमीर शख्स था, और कुरान में ये बताया गया है कि उसके खजाने की चाबी एक जमात के पास हुआ करती थी, और रवायत है कि 70 ऊंटों पर उसके खजाने की चाबियां लादी जाती थीं,
इतना बड़ा खजाना भी जिस शख्स का था वो भी इस दुनिया से महरूम ही गया और उसकी दौलत भी उसके किसी काम नहीं आई। तो मीर तकी मीर जो है वो हमें ये बताते हैं कि हमें इस जिंदगी में दुनिया से प्यार नहीं करना चाहिए, दुनिया की आसाइशों से प्यार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस दुनिया में इस चीज का एहतमाम करना चाहिए कि हम अल्लाह को खुश करें, हमें नेकियों का ज़्यादा राह हासिल करना चाहिए। और मौत जो है वो तो इंसान के पास कुछ भी नहीं रहने देती। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। शेर नंबर 3, हर जख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, हर जख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का, इंसाफ तलब है तेरी बेदादगरी का। दावरे महशर, हशर के दिन का मालिक, बेदादगरी जुल्म। यहाँ इस शेर में शायर ने एक रवायती मजमून बांधा है और शायर ये बताते हैं, बल्कि शायर ने एक नक्शा खींचा है कि महशर का दिन है, अल्लाह अपने पूरे जलाल और अपनी पूरी शान के साथ मौजूद है, आशिक अपने जख्मी जिगर के साथ है और महबूब अपने जुल्म के साथ है। और आशिक जुबान से तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उसका जख्मी जिगर सारी कहानी बयान कर रहा है कि एक वक्त था कि महबूब आशिक के दिल पर तीर चलाता था और जब उसकी दिल पर तसल्ली ना हुई तो फिर उसने जिगर को लहू लुहान कर दिया। आशिक आम तौर पर महबूब के जुल्म सितम को खामोशी से सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं और शिकवा नहीं करते। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, हाय आदाबे मोहब्बत के तकाजे सागर, हाय आदाबे मोहब्बत के तकाजे सागर, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया, लब हिले और शिकायत ने दम तोड़ दिया। लेकिन जब बात जिगर तक पहुंची, जब महबूब ने ज्यादा ही बेरुखी की, जिगर को जख्मी कर दिया, तो फिर शायर का सब्र भी जवाब दे गया। और उर्दू शायरी जो है उसमें जिगर बहादुरी की अलामत है, उर्दू शायरी में जिगर सब्र और बर्दाश्त की अलामत है। तो शायर का सब्र जवाब दे गया और उसने महबूब को ये बताया कि जो उसका जो जुल्म का सिलसिला है ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह की अदालत लगेगी और उस वक्त महबूब जो है उसका बचना मुश्किल हो जाएगा और महबूब कैसे अल्लाह का सामना करेगा। दाग कहते हैं, दावरे महशर के आगे उसने घबरा कर कहा, दावरे महशर के आगे उसने घबरा कर कहा, दाग कोताही न कर ये वक्त है इमदाद का, दाग कोताही न कर ये वक्त है इमदाद का। तो उस वक्त आशिक जो है वो महबूब से तावन नहीं करेगा, वो महबूब का साथ नहीं देगा, क्योंकि जब तक आशिक की जिंदगी चलती रही महबूब जुल्म सितम ढाता रहा। अब आशिक जो था वो अल्लाह की अदालत में है और वो अब कुछ ना भी कहे तो उसके जिगर के जख्म सारी कहानी बयान कर रहे हैं। और अल्लाह जो है वो बड़ा इंसाफ करने वाला है, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। तो मीर तकी मीर ने इस शेर में बड़ी खूबसूरती से महबूब को उसके जुल्म सितम का एहसास दिलाया है। दाग कहते हैं, बड़ा मजा हो जो महशर में हम करें शिकवा, बड़ा मजा हो
जो मैशर में हम करें शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए। इस शेर का एक पहलू ये भी हो सकता है कि शायर जो है वो जालिम लोगों से मुखातिब है, और शायर ये बताता है कि जो जालिम हैं उन्हें उनके जुल्म के लिए जवाब देना पड़ेगा, और अल्लाह ताला जो है वो जालिमों को पसंद नहीं करता। इस शेर में शायर ने फलसफा सजा और जजा को भी बयान किया है कि जालिम जो है उसकी अल्लाह ने रसीद दराज की होती है, लेकिन एक दिन मैशर का दिन है जब जो इंसाफ का दिन है, और उस दिन अल्लाह ताला जालिमों के साथ बुरी तरह से पेश आएगा और उनके जालिमों को उनके एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, वो शख्स मुसलमान नहीं जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचे। तो मीर तकी मीर ने इस शेर में बड़ी खूबसूरती से महबूब के जुल्म का तो तस्करा किया ही है, और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जो जुल्म करने वाले लोग हैं उनको भी मुखातिब किया, उनको भी एहसास दिलाया कि उनको जुल्म सितम की रविश को तर्क कर देना चाहिए और दूसरों के साथ हुस्न सलूक और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। बाज आ जाओ जुल्म से हमदम, बाज आ जाओ जुल्म से हमदम, वरना एक रोज हश्र का भी है, वरना एक रोज हश्र का भी।